जय मसीह दी सारे नूं। आइए अज दा वचन करने शुरू। यूहन्ना सुसमाचार उहदा 6 अध्याय और उहदी 25 और 26 आयत नूं मैं पढ़ूँगा। झील के पार जब वह उन्हें मिला तो कहा, है रबी, तू कहाँ था? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कामों को देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाओ और तृप्त हो जाओ। पढ़े गए वचन से प्रभु आशीष दे और आज्ञा गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी पूरा करें, इंकरेज करें। प्रभु जी, जहाँ कहीं गिर गए एक बार उठाएं प्रभु जी, अपना महिमा करने के लिए प्रभु जी आप ही सहायता और मदद करें। आपकी इच्छा के अनुसार ठीक रीति चलने बढ़ने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, भूल चूक हो गए तो दया करके क्षमा करें प्रभु जी, फिर से अपने खून से धो के पवित्र करें प्रभु जी। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मुझे भी प्रभु जी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। मेरे मुंह के अंदर प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी आप भरे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना 6 अध्याय और 25 तो लैके 35 तक अजे ही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत ही थोड़ा है, इस करके मैं उहदी 1 और 2 आयत नूं पढ़िया वा, यानी कि 6 अध्याय 25 और 26 आयत नूं ही सिर्फ मैं पढ़िया वा। तो ही 25 तो लैके 35 तक पढ़ सकते जे पूरा। तो अही पढ़िया वा यूहन्ना 6 अध्याय और 25। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया वा कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहने लगे, है रब, तू कहाँ था अब तक? यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह नूं ਲੱਭਣ ਡੇ आगे और बहुत चिर दे ਲੱਭਣ ਡੇ आगे और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ प्रभु यीशु मसीह नूं ਲੱਭ लिया और प्रभु यीशु मसीह कोल गए और प्रभु यीशु मसीह नूं आख्या कि प्रभु जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने चिर दे ਲੱਭਣ ਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ कित्थे जे, कित्थे ही? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े चिर दे ਲੱਭਣ ਡੇ ਹਾਂ। चेलियां ने आके प्रभु यीशु मसीह नूं आख्या तो प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच सच आखदा वां, तुसीं मैनूं इस करके नहीं ਲੱਭਦੇ पए क्योंकि मैं परमेश्वर दा पुत्र हाँ, या तो लंगड़ियां नूं ठीक करना वा, गूंगे बोलदे आ, और मेरे आश्चर्य ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ नहीं ਪੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ इस करके ਲੱਭਣ ਡੇ जे ताकि मेरे नाल रहोगे तो ਤੁਸੀਂ रोटी खाओगे ਢਿੱਡ ਭਰ के। ਤੁਸੀਂ रोटी खाण वास्ते ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਜੇ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही चेलियां नूं ਇਹ ਗੱਲ आखी। ओ भैणो भ्रो, अज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आड नाल गल करन दिया वा, टाडा और मेरा जीवन कितना दा वा। अही प्रभु यीशु मसीह नूं क्यों लभदे आ, क्यों प्रभु यीशु मसीह के घर जाने आ, क्यों किसी के घर जो मीटिंग या बंदगी हुंदी आ तो उन्हां दे घर जाने आ। अही पर परमेश्वर दे वचन सुनन वास्ते जाने आ, या तो कोई सानू रोटी खवालूगा उत्थे, या तो रोटी बनी आ, इस करके ही जाने आ। आइए ही परमेश्वर के वचन नूं ध्यान करने आ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं इस तरह क्यों किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार सुनाते ही तो काफ़ी लोग जिहड़े ही प्रभु यीशु मसीह के पिछे वचन सुनने वास्ते जिथे प्रभु यीशु मसीह चले जाते ही उन्हां दे पिछे सारे लोग जिहड़े ही आ जाते ही वचन सुनने वास्ते। तो जदों एक टाइम ही जो प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते सुनाते काफ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते सुनते अपने घर तो थोड़ा जा दूर हो गए ही और उन्होंने को खाण वास्ते कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह नूं वो सारे लोगों के उत्ते यानी कि तरस आया और उन्हें अपने चेलियां नूं बुला के आख्या कि किसी को कुछ हैगा वा ते इन्हां दे खाण दा इंतजाम करो। पर प्रभु यीशु मसीह के चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं आख्या कि साडे को इन्ने पैसे नहीं आ कि असीं इन्हां वास्ते कुछ खाण वास्ते लैके आइए। पर दूसरे चेले ने आख्या कि एक छोटा जिहा बच्चा वा, उहदे कोल 5 रोटियां और 2 मछलियां वा, इन्हां नूं छड्ड के प्रभु यीशु मसीह साडे को कोई भी चीज़ नहीं आ जिहड़ी खाण वास्ते हैगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने आख्या जिहड़ियां 5 रोटियां और 2 मछलियां वा उन्होंने मेरे सामने लैके आओ।
प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दे के और रोटियां नूं आख्या कि इन्हां दे सारियां दे विच वंड दो। तो उदों प्रभु परमेश्वर ने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी 5 रोटियां नूं और 2 मछलियां नूं। उन्हों जदों चेलियां ने वंडिया तो 5000 लोग ही गए, उन्हां दे पत्नियां और उन्हां दे बच्चियां नूं छड्ड के लगभग 5000 जिहड़े ही सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही बाइबल के वचन विच लिखिया गया वा। यानी कि इन्ने लोगों ने इन्नी रोटी खाधी, वो भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आशीष दी। ओ भैणों और भराओ, ये सारियां चीज़ां चेलियां नूं पता हैगा कि जे असीं प्रभु यीशु मसीह दे नाल रवांगे तो ढिड भर के रोटी सानू जरूर मिलूगी। क्योंकि जिथे किथे प्रभु यीशु मसीह जाते ही, जिन्हां दे घर जाते ही प्रभु यीशु मसीह, तो लोग प्रभु यीशु मसीह नूं अपने घर बुलाउंदे ही गए। पर जो प्रभु यीशु मसीह की रोटी वो घर दे लोग बनाउंदे ही, ते उहदे नाल ही प्रभु यीशु मसीह के चेलियां वास्ते भी रोटी बनती ही। जो जिहड़ी चीज़ां बच जांदियां ही तो वह भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं दिंदे ही। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे विच सब कुछ वंड दिंदे ही। यानी कि किसी दे घर भी जांदे ही या कोई भी दान या कोई भी चीज़ प्रभु यीशु मसीह नूं उन्हां दी सेवा वास्ते दिंदे ही, तो प्रभु यीशु मसीह वो सारे चेलियां दे विच वंड दिंदे ही और कहंदे ही कि इन्हां नूं अपने घर लैके चल जाओ। इस तरह ही जो 5000 लोगों नूं 2 मछलियां और 5 रोटियां खवालियां, तो उहदे बाद 12 टोकरे बचे और 12 टोकरियां बचे जड़े ही वो 12 चेलियां नूं प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि अपने घर लेके जाओ, ये तुहाडे वास्ते आशीष हैगी। ओ भैणों और भराओ, बहुत ही वधिया गल आ। पर ये कोई शक नहीं हैगा कि जदों ही प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करने हैं और प्रभु यीशु मसीह के राह विच चलने हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाल चलने हैं, तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा वा अपने लोगों को कभी भी तंगी होण नहीं दिंदा। वो कभी भी कोई भी इहो जी लोड़ नहीं आ जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह जिहड़े अपने लोगों की पूरी नहीं करता। वो कभी भी किसी नूं भुखा रहन नहीं दिंदा, ना उन्हों ते ना उहदे परिवार नूं। ओ भैणों और भराओ, जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करते आ, उन्हां दे जीवन दे विच इस तरह दी ही आशीष रहिंदी आ। पर जदों चेलियां ने वेख्या कि प्रभु यीशु मसीह दे नाल जाण दे नाल कोई फायदा होए या ना होए, पर सानू रोटी ढिड भर के मिलती आ, इस करके वो चेलियां नूं इहो ही आदत हो गई कि प्रभु यीशु मसीह दे नाल रवांगे तो ढिड भर के सानू रोटी जरूर मिलूगी। तो प्रभु यीशु मसीह दे चेले प्रभु यीशु मसीह दे नाल इस करके नहीं गई कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र हैगा, वो अद्भुत कार्य करता वा, वो लंगड़ियां नूं ठीक करता वा, वो बीमारां नूं ठीक करता वा, वो कोड़ियां नूं ठीक करता वा, वो कंगालां नूं वचन सुणाउंदा वा। ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह करदा ही, इस करके चेले ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं गए, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ चेले इस करके ही क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहिंदे ही ते उन्हां नूं ढिड भर के रोटी मिलदी ही। अज परमेश्वर आनूं पुछण दिया वा, तुही और मैं जदों परमेश्वर दे घर विच जाने आ तां असीं की सोच के जाने आ? आनूं ढिड भर के रोटी मिलूगी इस करके जाने आ या परमेश्वर दा वचन सुनन वास्ते जाने आ? ओ भैणों और भराओ, इत्थे जदों चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह नूं लभ्या और लोकां नूं जाके पुछया कि प्रभु यीशु मसीह नूं कि वेख्या, तुही प्रभु यीशु मसीह नूं किते वेख्या वा? सवेर दा सानूं दिखाई नहीं दिते। पर उत्थे दे पिंड वाले लोकां ने जदों चेलियां नूं इह लभदे होए वेख्या होगा ते सारे पिंड दे लोकां ने इहो ही समझिया कि चेले प्रभु यीशु मसीह दे नाल किन्ना प्यार करदे आ, उहदे वचनां दे नाल किन्ना प्यार करदे आ। इस करके वो सारे लोग जिहड़े आ प्रभु यीशु मसीह नूं लभण डे आगे। ओ भैणों और भराओ, प्रभु यीशु मसीह नूं लभ के प्रभु यीशु मसीह दा नाम लैके वो चेलियां ने वो पिंड वाले लोकां नूं ते धोखा दे दिता, पर प्रभु यीशु मसीह नूं वो धोखा नहीं दे पाए। जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने वेख्या और प्रभु चेलियां ने भी प्रभु यीशु मसीह ने वेख्या और प्रभु यीशु मसीह कोल आए कि प्रभु जी असीं तुहानूं बड़े ही चिर दे लभण डे आ, तुसीं कित्थे जे? तो प्रभु यीशु मसीह आंदा, तुसीं मैनूं इस करके नहीं लभदे कि मैं आश्चर्य काम करना वागा, अद्भुत करना वा, इस करके नहीं लभदे, तुसीं मैनूं इस करके लभदे पे जे मेरे नाल रहोगे तो ढिड भर के रोटी खाओगे। ओ भैणों और भराओ, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आड़ नाल गल करन दिया वा। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह का वा, असीं किस तरह जीण डे आ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆਏ ਆ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਊਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
परमेश्वर दा वचन सुनने वास्ते आउने आ, परमेश्वर मेरे नाल गल कर इस करके आउने आ, या परमेश्वर नूं कहने आ कि परमेश्वर मेरे अंदर जे कोई गलती आ ते मैनूं विखाल ताकि मैं वो गलतियां नूं सुधारां और ठीक करां और परमेश्वर दी महिमा करां। ओ भैणो और भराओ, अज परमेश्वर आनूं सारिआं नूं पुछण दे आ कि जदों परमेश्वर दे घर विच खाना बनदा वा उदों आउने आ तो जदों खाना नहीं बनता उदों नहीं आउने आ। तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल नाल गल करन दिया वा, ताडा और मेरा जीवन किस तरह का वा, असीं किस तरह जीण डे आ, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि नहीं। कदी कदी लोकी अपने घर भी बंदगियां रखाउंदे आ, बहुत ही वधिया गल आ। कई लोग जो बंदगी अपने घर रखाउंदे आ ते कदी कदी लोग अपने घर पास्टर यानी कि सेवकां वास्ते खाना बनाउंदे आ, बहुत ही वधिया गल आ। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष दे। कई लोग आ जिहड़े अपने घर खाना बनाउंदे आ, पास्टरां वास्ते नहीं, जिहड़े मंडली विच आउण वाले आ उन्हां वास्ते भी खाना बनदा वा। पर जदों मंडली दे विच यानी कि घर विच जदों किसे दे बंदगी हुंदी आ ते लोकी जदों लोकां नूं इनवाइट करदे आ घर घर जाके कि अज भरा या भैन अज साडे घर आयो, अज साडे घर बंदगी हैगी, तुसीं जरूर आउणा वा। ते जिन्नों कहा जाता वा वो बाद विच पता लाउण दी कोशिश करदा वा कि इन्हां दे घर अज की बनना वगा, मीट बनना वा, दाल बननी आ या कड़ी बननी आ, पता ला लेंदे हैगे। पर जदों उन्हां नूं पता लगदा वा कि इन्हां दे घर कुछ भी नहीं बनना, सिर्फ पास्टरां वास्ते बनाया जाण डिया वा, ये मंडली वास्ते उन्हां ने कुछ भी नहीं बनाया, ते फिर सोचदे आ नहीं यार रहन दिन्ने आ, शामां नूं उन्हां दे घर बंदगी की कर जाना वगा। कोई एक जना चल जाने हैगे बंदगी ते वो भी बंदगी जो खत्म होने वाली हुंदी आ उदों जांदे आ और उन्हां नूं पुछया जाईदा वा की होया जी तुहाडा परिवार क्यों नहीं आया, ते असीं उदों कह दिन्ने आ नहीं जी साडे बच्चे पढ़न डे हीगे और थोड़े बिजी हीगे, घर प्राहुणे आ गए ही इस करके नहीं आए। ओ भैणो और भराओ, असीं ये गल कह के वो घर दे लोकां नूं और वो पास्टर नूं धोखा दे दिता कि ये कह के कि बिजी आ, पर परमेश्वर जानदा वा कि वो घर विच तुहाडे वास्ते रोटी नहीं ही बनी, मंडली वास्ते रोटी नहीं ही बनी, इस करके तुसीं आए नहीं। तुसीं सोचिया इन्नी दूर उठ के क्यों जाना वा, क्यों अपनी गड्डी दा पेट्रोल खर्च करना वगा, वही अपने घर रोटी बनाउने आ ते खाने आ। ओ भैणो और भराओ, जे तुसीं भी इस तरह सोचते जे तो अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। जदों रोटी किसी दे घर बनदी आ बंदगी दे उत्ते फिर ही तुसीं जांदे जे, ते परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। कदी कदी और भी लोग बंदगी अपने घर रखाउंदे आ और लोकां नूं कहिंदे आ कि अज साडे घर बंदगी हैगी तो तुसीं जरूर आउणा वा, ते फिर वो फिर तो पता करदे आ कि अज इन्हां दे घर की बनना वगा। लोकां को पता करदे आ अज इन्हां दे घर की बनन डिया वगा, मीट बनन डिया वा, दाल बनाउणी आ या कड़ी बनाउणी हैगी, की बनन डिया वा। जदों उन्हां नूं पता लगदा वा कि मैं पास्टरां वास्ते नहीं मंडली वास्ते भी बनन डिया वा, चिकन बनन डिया वा, दाल बनन डिया वा, ते बड़े लोग खुश हो जांदे आ। फिर काम ते ही फोन कर दिंदे आ अपने घर वालियां नूं, मैं शामां नूं आउणा वा, अज उन्हां दे घर बंदगी ते जाना वा, उन्हां ने बड़ा कुछ बनाया वा, रोटी पानी दा सारिआं दा इंतजाम कीता वगा, असीं सारे जाने जावांगे उत्थे बंदगी ते जावांगे और खा के वापस आवांगे। फिर तैयारी करदे आ, बच्चिआं नूं तैयार करदे आ, पत्नी नूं तैयार करदे आ, अपने घर दे बजुर्गां नूं भी तैयार करदे आ, चल आ जा हुण तेरी कल्ले दी रोटी किस तरह बनाउणी आ, तू भी आ जा उत्थे खा ला। फिर अपने परिवार नूं लैके जाके उत्थे रोटी खा के वापस आउने हैगे। ओ भैणो और भराओ, जे किसी दे घर जाके जे किसी ने बंदगी दे उत्ते खाना बनाया वा ते कोई गलत गल नहीं आ, जे तुसीं जाके उत्थे खा के भी आ गए थे इहदे विच भी कोई गलत गल नहीं आ और ना ही कोई पाप आ, ये परमेश्वर दी आशीष आ। पर जे खाना बनया वा फिर ही असीं जाने आ, ते परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा कि तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा। असीं खाण वास्ते जाने आ, ते फिर परमेश्वर आनूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा, तुसीं मेरे वास्ते क्यों नहीं आउंदे, वचन वास्ते क्यों नहीं आउंदे, परमेश्वर दी महिमा वास्ते क्यों नहीं आउंदे, सिर्फ रोटी बनी आ इस करके आउंदे जे
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਡੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਈ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, परमेश्वर ने क्या दे वचन में लिखा वा कि मेहनत ही खाने वास्ते करने अगे। जे रोटी खावांगे तो अपने अपने मोटा तगड़ा करांगे और कुछ नहीं मिलना। एक ना एक दिन शरीर ने नाश हो जाना वा, पर तू ही तैयारी करो स्वर्ग के वचन की वास्ते, जीवन की रोटी वास्ते। जिहड़ी जीवन की रोटी आ वो प्रभु यीशु मसीह दिंदा वा, जिहड़ा स्वर्ग तो आउंदा वा। जीवन की रोटी जिहड़ी आ इहदे विचों मिलदी आ, परमेश्वर के वचन पढ़न तो मिलदी आ, प्रार्थना विच रहन तो मिलदी आ। रोटी बने या ना बने मैं फिर भी परमेश्वर की हजूरी विच जाऊंगा। जे तुसीं सोचोगे तो परमेश्वर तुहानूं कदी भी भुखा नहीं रहन दूगा, वो तुहानूं जीवन की रोटी देगा। परमेश्वर तुहानूं शरीर की रोटी नहीं जीवन की रोटी देना चाहुंदा वा। परमेश्वर चाहुंदा वा कि तुसीं आशीष पाओ, तुहाडे बच्चे आशीष पाउण, तुहाडे बाद जिहड़े आ तुहाडी पीढ़ी आशीष पाउण। परमेश्वर दा वचन कहंदा वा जिहड़ा मेरे ते विश्वास करदा वा कि मैं जीवन की रोटी हाँ, वो कदी भुखा ना रहूगा, शोध पूना ना करूगा और ना ही पेटू बनूगा। ओ भैनों और भाओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा, असीं किस तरह जीण डे अगे। असीं रोटी बनदी है तो फिर मंडली च जाने आ, रोटी बनदी आ तो फिर लोगों के घर बंदगी च जाने आ। जे रोटी नहीं बनदी तो असीं नहीं जाते। तो परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। आए परमेश्वर के घर सेवा करन जाने इस करके कि जो कुछ भी बच जूगा शामां नूं घर लैके जाण वास्ते। तो परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करन दिया वा। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा। चेलियां ने सोचिया कि प्रभु यीशु मसीह नूं लभांगे तो प्रभु यीशु मसीह नूं की पता लगना वा कि असीं कादे वास्ते प्रभु यीशु मसीह पिछे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उहदे चेलियां दे बारे उन्हां दे मनां दे नूं जानिया कि ये मेरे पिछे रोटी खाण वास्ते, ढिड भर के खाण वास्ते मेरे पिछे है, मेरे नाल प्यार करते हैं, मेरे वचनों वास्ते मेरे पिछे नहीं है। इस तरह ही असीं लोकां नूं धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नूं धोखा नहीं दे सकते। असीं जाना वा तो सिर्फ परमेश्वर के वचन वास्ते, आशीष पाउण वास्ते, जीवन की रोटी खाण वास्ते जाना वागा, जिहड़ी सानूं वचन दे नाल मिलदी आ। जे शरीर की रोटी खावांगे तो भैणों भराओ आशीष ना पावांगे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं चाहे चर्च विच रोटी बनी आ या नहीं बनी आ, फिर भी सानूं जाना सिखाए। परमेश्वर सानूं रोटी वास्ते नहीं, शरीर की रोटी वास्ते नहीं, जीवन की रोटी वास्ते परमेश्वर के घर विच जाना सिखाए। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।